दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें जीवन में जो सफलता मिलती है, क्या वह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने बुद्धिमान हैं या कितने प्रतिभाशाली हैं? अगर ऐसा लगता है तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कैरल ड्वेक की विश्व प्रसिद्ध किताब माइंडसेट यह साबित करती है कि हमारी सफलता हमारी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा पर नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। यह किताब बताती है कि हमारा माइंडसेट ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि वैज्ञानिक शोध और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह साबित करती है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का निर्णय करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि माइंडसेट बदलकर हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और किसी भी तरह की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ड्रीम्स डू कम ट्रू इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए माइंडसेट बदलने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1। माइंडसेट्स। कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या किसी खेल में हार जाते हैं। कोई आपसे कहता है कि आप में टैलेंट नहीं है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप सोचेंगे कि मैं बेकार हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, या आप इसे सीखने का मौका मानेंगे और सोचेंगे कि अगली बार मैं बेहतर करूंगा? इसी सोच के आधार पर लोगों के माइंडसेट बनते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है कि मैं मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकता हूं। यह सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देती है। माइंडसेट का मतलब है हम खुद को और अपनी क्षमताओं को किस नजर से देखते हैं। लेखिका कैरल ड्वेक, जो खुद एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और प्रतिभा जन्म से तय होती है। अगर कोई चीज कठिन लगती है तो वे मान लेते हैं कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। अगर वे फेल हो जाते हैं तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। इसी वजह से वे चुनौतियों से डरते हैं और नई चीजें आजमाने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, दो छात्र गणित की परीक्षा में फेल हो गए। पहला छात्र, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड था, बोला, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मुझे यह विषय छोड़ देना चाहिए। दूसरा छात्र, जिसका माइंडसेट ग्रोथ था, बोला, मुझे और अभ्यास करना होगा, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। परिणाम यह हुआ कि पहला छात्र गणित छोड़ बैठा, जबकि दूसरा मेहनत करता रहा और कुछ महीनों बाद उसने अच्छे अंक हासिल किए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे कुछ असफल प्रयोगों के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें बार बार सीखने और कोशिश करने की प्रेरणा दी। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे मान लेते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं और खेल छोड़ देते। लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और आज वे इतिहास के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। यही है ग्रोथ माइंडसेट। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। अब सवाल यह है कि आप कौन